बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पैगाम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब थी। इस एतबार से बहुत इसकी अहमियत है जो इस वक्त मुसलमानों के और आलम इस्लाम के हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान के, उसमें इसकी बहुत ज़रूरत है कि उलमाए किराम और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र वो मुश्तरका मकासद के लिए इकट्ठे हों और आपस के इख्तिलाफ़ात को फ़िरक़ा वाराना फ़सादात से दूर रहें। इसकी इसलिए अहमियत बहुत ज़्यादा है कि जब हम आलम इस्लाम का जायज़ा लेते हैं, तारीख़ इस्लाम का, तो उसमें जो 4 बड़े हवादिस हुए हैं, बड़े सानिहात, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को बेसहारा और बेयतीम कर दिया है और जिसकी वजह से जो कुछ अभी हालात हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, मुसलमान किस तरीके से कमज़ोर हैं, कसम पुरसी का शिकार हैं, उसके 3 बड़े असबाब थे। उसका जायज़ा लिया जाए, 3 बड़े असबाब थे चारों जगहों में। एक ये कि मुसलमानों के पास इतनी क़ुव्वत और ताकत नहीं थी कुफ़ार का मुकाबला करते। बगदाद में भी यही था। बगदाद पे जब हलाकू खान ने हमला किया तो उनके पास, उन्होंने अय्याशी और फहाशी और उरियानी और तनासानी और आपस के इख्तिलाफ़ात की वजह से क़ुव्वत और ताकत का जो हुक्म था हासिल करने का, अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिनको, उसको बिल्कुल छोड़ दिया था। इस हद तक वो गाफिल हो गए थे कि जब हलाकू खान ने हमला किया और हलाकू खान ने हमले से पहले बगदाद के बाहर पड़ाव डाला, उस वक्त में मोसिल के गवर्नर के पास हलाकू खान का वफ़द किया हथियार ख़रीदने के लिए, क्योंकि मोसिल में हथियार बहुत अच्छे बनाए जाते थे। और ऐन उसी वक्त में बगदाद हुकूमत की तरफ से एक वफ़द वहाँ गया हुआ था मोसिल में, रक़्स व सुरूद और आलात मौसीकी के आलात लेने के लिए, क्योंकि मोसिल में 2 चीज़ें बहुत मशहूर थी। वहाँ के हथियार, जंगी हथियार बहुत अच्छे बनाए जाते थे, उनकी शोहरत थी, और आलात तर्ब, आलात मौसीकी, गाने बजाने के आलात, ये बहुत अच्छे वहाँ बनते थे। तो जबकि अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब सर पे था हलाकू खान की शक्ल में, तो बजाय इसके वो अपनी तैयारी करते, दिफा का सोचते, हथियार हासिल करने जाते, वहाँ वो गाने बजाने के आलात ख़रीदने के लिए गए हुए थे। तो मुसलमानों की ताकत नहीं थी। बगदाद में भी ये हुआ, दिल्ली में भी ये हुआ, अंदलुस में भी ये हुआ, खिलाफत उस्मानिया की भी बिल्कुल यही सूरत हाल थी। दूसरी एक आपस के इख्तिलाफ़ात, मज़हबी इख्तिलाफ़ात, फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफ़ात, क़त्ल व क़िताल, लड़ाइयाँ, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के में जत्थे पैदा हो गए थे, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग थे, वो इलाक़ों पे कब्ज़े कर रहे थे, जंगें शुरू की हुई थी खिलाफत के साथ, सल्तनत दिल्ली के साथ, मुख्तलिफ़ राजाओं ने, मुख्तलिफ़ नवाबों की तरफ से, मुख्तलिफ़ पार्टियों की तरफ से, उससे उस इख्तिलाफ़ की नवज़त से वो सारी क़ुव्वत भी ख़त्म हो गई और हुकूमत की रीति कायम नहीं थी। और तीसरी चीज़ इक़्तिसादी और माशी तौर पे ये तमाम हुकूमतें बहुत कमज़ोर हो गई थी। इनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि अपना वो दिफा कर सकते, अपने आप को संभाल सकते। ये वजह है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, सारे वसाइल पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इतनी मईशत थी वो उनके हाथों में चली गई। जब मईशत और इक़्तिसाद, इसकी मिसाल तो खून की तरह होती है कि जिस्म में खून ही नहीं है तो कैसे जिस्म आगे चलेगी। तो जब हम तारीख़ का जायज़ा लेते हैं तो इस वक्त आलम इस्लाम एक 5वें हादसे के किनारे पे खड़ा हुआ है और हम देख रहे हैं किस तरीके से तबाही बर्बादी बढ़ती चली आ रही है। आप मराकश से देख लें, तमाम अरब ममालिक में क्या सूरत हाल है। जंगें हो रही हैं, मईशत तबाह हो रही है, हुकूमतें बर्बाद हो रही हैं और क़त्ल व क़िताल हो रहा है वहाँ। तो ले दे के पाकिस्तान बचता है पीछे। तो पाकिस्तान भी मुसलसल वो तमाम ज़रबें लगाई जा रही हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत और इक़्तिसाद बर्बाद हो, इनके आपस में फ़िरक़ा वाराना मज़हबी फ़सादात हों, इख्तिलाफ़ात हों, लिसानियत, असबियत के नाम पे लड़ाई हो, और यहाँ की जो अफ़वाज हैं, जो यहाँ की ताकत है, उस ताकत को कमज़ोर किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे इस किस्म की पेशरफ्त बहुत बड़ी पेशरफ्त है और अल्लाह इस पेशरफ्त को कामयाबी अता फ़रमाए तो बहुत सारी हमारी नस्लें सदियों तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा। अगर बगदाद में लोग आपस के इख्तिलाफ़ न करते, बगदाद में जो इख्तिलाफ़ात थे वो फ़िरक़ा वाराना भी बहुत थे। शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा हो गए थे कि ख़ुद बगदाद में एक दूसरे पे हमले होते थे
और पूरे के पूरे महल्ले एक दूसरे के जलाए जाते थे। और उसकी वजह से फिर खिलाफत में, दरबार खिलाफत में जो लोग थे वो भी आपस में उन्होंने हिस्सा लिया, हलाकू खान के साथ मिल गए। इब्न अलकमी और तूसी वगैरह जितने भी लोग ऐसे लोग थे जो वज़रा थे, तो उन्होंने हलाकू खान की मदद की अंदर से, इसी इख्तिलाफात की वजह से। इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि पेशरफ्त कामयाब हो। तो इस वक्त में उम्मीद बहुत है। एक तो पाकिस्तान के पास अल्लाह ने एक एटमी ताकत दी है, और वो एटमी ताकत है जो दुनिया की बराबर एक एटमी क़ुव्वत है, उसमें कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम देख रहे हैं कि 20-25 सालों से बहुत कोशिश की है कुफ़ार ने पाकिस्तान के मुहासरे की, हर काम में वो कामयाब हुए, लेकिन ताकत को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। इसलिए पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और न सिर्फ बचा हुआ बल्कि बहुत सारे मुल्कों को बचाने का ज़रिया भी बना हुआ है। दूसरी यहाँ जो आपस के इख्तिलाफ़ात थे, फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफ़ात, लिसानी इख्तिलाफ़ात, सिंध में, बलूचिस्तान में, कराची में, और जो मज़हबी इख्तिलाफ़ात थे, उन सब को ख़त्म करने के लिए पेशरफ्त हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग, जो इदारे, जो अफराद, जो तंजीमें, जमातें, शख्सियात इसमें किरदार अदा कर रही हैं, यही किरदार अगर सुकूत दिल्ली से पहले किसी ने अदा किया होता, यही किरदार अगर किसी ने सुकूत बगदाद से पहले अदा किया होता, और सुकूत अंदलुस से पहले, और खिलाफत उस्मानिया के सुकूत से पहले, तो आज मुसलमानों की हालत बहुत बेहतर होती है। हम इस तरीके से हर जगह मज़लूम ना होते, पिट ना रहे होते। इसलिए इसके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और कल की मजलिस में हमने देखा कि सब लोग अच्छी बात की, उन्होंने इत्तिफाक व इत्तेहाद की बात की, और सब की समत एक तरफ थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ नुसरत है। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो बहुत बाबरकत हैं, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। तीसरी, इक़्तिसाद और मईशत के हवाले से जो CPEC का ये मंसूबा है, इसमें नुकसानात के पहलू भी बहुत हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इसकी बहुत अहमियत है। और अगर हम सब मुत्तहिद होकर इस CPEC के मंसूबे को अहमियत दें तो इसमें जो नुकसानात के पहलू बहुत कम हो जाएंगे। अगर हम आराम से बैठे रहेंगे और उनको यहाँ आने देंगे हर चीज़ चाइना के हाथों में, तो फिर जो आदमी सोता रहता है उसकी भैंस हमेशा कट्टा ही देती है, कट्टी नहीं देती। ये जब तक सुस्ती और गफलत, हडहरामी, काहली और गैर संजीदगी, इससे जब तक हम नहीं अपने आप को निकालेंगे तो कैसे काम होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि तीनों चीज़ें जो आलम इस्लाम के सुकूत के जो असबाब थे, उन तीनों चीज़ों का इंतज़ाम हमारे यहाँ हो सकता है, बशर्ते कि हम मुत्तहिद हों, दुआओं का एहतमाम करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।